द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। तो प्रश्न चल रहा था स्वयं यहाँ नारद जी कह रहे गोप कुमार जी को, वार्तालाप कहाँ चल रहा है? गोप कुमार और नारद संवाद। तो ऐसे प्रेम भक्ति है, भगवान परम दयालु होने प्रसन्न था। प्रश्न किया गोप कुमार जी ने, एक तरफ आप कह रहे भगवान परम परम दयालु है, जब दयालु है तो अपनी प्रेम भक्ति सब भक्तों को देते ही क्यों नहीं है? तो क्या उत्तर मिला था? तीन कारण बताए थे। तीन। पहला कारण क्या बताया था? क्यों जो भजन तो कर रहे हैं अभी योग्य नहीं। योग्य नहीं मीन्स अनर्थ ग्रस्त नहीं, तो वो योग्य ही नहीं कि उनको दिया जाए। दूसरा ये जो योग्य है, पहला अयोग्य है वो तो ले नहीं सकते हैं। दूसरे जो योग्य भक्त हैं उनको दे देते हैं तो बाद में उनको क्या होता है? बाह्य रूप में कुछ कष्ट दिखता है, अंदर से तो प्रेम की अनुभूति होती है, बाह्य रूप में रोते हैं, कलपते हैं, विरह होता है उनको। उनके इस दुख को देखकर दुख को भगवान सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए देते नहीं है। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण ये था जो ऐसे भक्त, कौन भक्त? प्रेमी भक्त, जब वो भाविष्ट हो जाते हैं, उनके हृदय प्रेम उत्पन्न होता है तो बाह्य तो प्रेम बाहर कैसे दिखता है? विरह से दिखता है। प्रेम को कौन प्रकाशित करता है? विरह। समझे क्या नहीं? विरह जितना हाई कोटि का होगा तो समझो भक्ति उतनी उन्नत कोटि की होगी। इस जगत में भी जिन्हें कुछ प्रेम करते हैं, हमारे किसी में श्रद्धा है, श्रद्धा कब दिखती है? जब साथ में रहते हैं तो श्रद्धा दिखती नहीं है। श्रद्धा का लक्षण क्या है? विरह के समय श्रद्धा का लक्षण हो जाता है। जब वो वहां दूर हो जाते हैं उसमें पता चलता है कितना श्रद्धा था प्रेम उनके प्रति। अब वो जो भक्त है जो विरह में ऐसे तड़पता है, बाह्य रूप में कष्ट पा रहा है, कभी यहाँ गिरता है, कभी वहां, खाना पीना छूट गया, पागलों की भांति भटक रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी राधा कुंड, कभी केशी घाट, कभी इधर, मांग रोता रहता है। तो उसी इस कष्टों को देख करके जो सामान्य लोग हैं, भक्त नहीं है, बाह्य लोग हैं, जिनकी बुद्धि बाह्य बुद्धि है, विमुख लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? भक्ति में बड़ा कष्ट है, इसलिए जब हम भक्ति करेंगे हमारी भी अवस्था हो जाएगी। तो वो लोग डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यदि इनको प्रेम दे दिया योग्य भक्तों को, तो उनके इस भावों को देख करके जो सामान्य व्यक्ति है, विमुख व्यक्ति है, वो समझ नहीं पाएगा और भक्ति से दूर हो जाएगा। इसलिए भी सहज ही प्रेम नहीं देते हैं। ये तीन कारण बताए गए थे। तो ये तीन कारणों से सिद्ध क्या हुआ? तीनों कारणों से सिद्ध हुआ भगवान परम परम दयालु है। जो विमुख है उसके प्रति भी उन्हें दया है। बोला क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि विमुख व्यक्ति जो मेरे ओर आ सकते थे वो आएंगे नहीं। ये दया किनके प्रति हुई? और जो उनके योग्य भक्त हैं, ऐसे प्रेम भक्त हैं, उन्हें जल्दी क्यों नहीं देते? क्यों? उनके जो बाह्य कष्ट हैं उस कष्टों को भगवान सहन नहीं कर सकते। देखो ना, जानते हैं अंदर में इसको आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद डूबा हुआ आनंद में, बाह्य रूप में जो कष्ट दिख रहा है उसको भी रहा, भगवान इसको भी सहन नहीं कर पाते। ये भगवान की दयालुता। पहुंचे खोजते खोजते पहुंच गए इधर भी।
आगे बढ़ते हैं। सप्रेम भक्तिरतीव दुर्लभा स्वर्गादि भोग सुलभो भवस्तस चिंतामणि सर्वजने न लभ्यते लभ्यते काचाद्य कदापि हाटकम। हैं आगे आ जाओ थोड़ा, आगे जाना, बैठो नहीं, गंदा थोड़ी, साफ तो है। बल्कि धूल इस कम्बल में, हाँ पर क्यों कंबल है इसलिए ठीक है, हैं नहीं साफ हो तो नहीं, वो कंबल है ना, साफ हो कंबल साफ होता है। क्या कह रहे थे इसमें, सब क्यों है ना, क्या क्या समझा रहे, सब प्रेम का भक्ति अति दुर्लभा, जो प्रेम का सब प्रेम का मतलब प्रेम भक्ति, जो प्रेम भक्ति है अतीब दुर्लभा, दुर्लभ ही एक ऐसे अति दुर्लभ है। कैसे बता रहे हैं अब, तुलना कोई वस्तु दुर्लभ हो कैसे मानते हैं, कोई वस्तु दुर्लभ है इसको कैसे सिद्ध करोगे, तुलना के द्वारा, इसको नहीं तुलना के द्वारा। मैंने क्यों बोला ये बहुत दुर्लभ है, ये वस्तु बहुत दुर्लभ क्यों बोला, इसका मतलब और भी वस्तु वहां पर हैं जो दुर्लभ नहीं है। एक ही वस्तु है तो दुर्लभ क्यों बोलूंगा मैं, ये बच्चा बिल्कुल टॉपर है क्या बोलूंगा मैं, और बच्चे एक बच्चा ही एक ही है तो बाप का ही बेटा बोलेगा मेरा ये बेटा ना, ये बेटा ये बहुत टॉपर है बोलूंगा, और भी बेटे उसके हैं पत्नी जूते नहीं मारेगी उसको, तो ये क्यों बोला कि ये बेटा, और भी कहेंगे। उसी प्रकार से बता रहे हैं दुर्लभ क्यों बोला, क्योंकि अब तुलना की जा रही है। स्वर्ग आदि भोग सुलभो भवस्य, क्योंकि जो भक्ति है उसके जो क्या बोलते हैं उसके प्रतियोगी कॉम्पिटिटर, दो चीजें हैं, भक्ति एक साध्य वस्तु है तो उसके कॉम्पिटिटर दो साध्य वस्तु हैं, एक भोग एक अभव, अभव मतलब अभव ना भव, अपुनर्भव मुक्ति, मुक्ति अभाव क्यों बोलते हैं, भव मैंने जन्म और मैंने नहीं, जिसको प्राप्त होने दोबारा जन्म नहीं होता उसको कहते हैं अभव, अपुनर्भव कहते हैं ना। तो इसे कहते हैं स्वर्ग आदि भोग सुलभो अभवश्च, क्योंकि स्वर्ग आदि भोग, स्वर्ग आदि कहने से इस जगह से आरंभ करके स्वर्ग आरंभ करके ब्रह्मा जी का तक, ये जो सारा भोग है इसे कहते हैं ये भोग है, सुलभ है। या और अभव जो मुक्ति है भी सुलभ है। अब जो स्वर्ग आदि भोग तुलना किसे कह रहे हैं, चिंतामणि सर्वजने न लभ्यते, चिंतामणि हर कोई व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु लभ्यते काचादि कदापि हाटकम, दो चीज, कांच और हाटक, हाटक माने निंदित हाटक कांति कलेवर, क्या कीर्तन है सखे है ना, निंद हाट कांति कलेवर, गौरहरि का अंकांति कैसी है, हाटक निंदित, हाटक में सोना, निंदित कांति कलेवर, जो गौरहरि महाप्रभु शरीर कैसा है, हाटक मतलब सोने को भी निंदित करने वाला, ऐसे कहा जाने हाटक कहा है था, तो माने तुम श्लोक याद हो चुके हैं, समझा क्या नहीं। तो दो बताए यहां पर, लभ्यते कांच आदि कदापि हाटकम, कदापि मतलब कभी कभी कांच और सोना तो मिल जाता है, कांच और सोना मिल जाता है, न चिंतामणि, क्या बताया, कांच तो कभी कभी कांच मिल जाता, कांच की गोलियां मिल जाती कभी कभी, और हाटक सोना ही मिल ही जाता है, परंतु चिंतामणि कहाँ मिलेगी, मिलना तो दूर की बात है, दिखती भी नहीं है। तो तीन चीज बताई यहां पर, चिंतामणि, कांच और सोना,
है। कांच क्या? भोग। सोना क्या? मुक्ति। और चिंतामणि भक्ति। चिंतामणि, तुम्हें की चिंतामणि देखी इसने आज तक? सुना है चिंतामणि कोई होती है? देखी कभी? देखी चिंतामणि? किसको? चिंतामणि है पागल। चिंतामणि है तो जगत में कहीं तो है ही है, पर दिखी आज तक? दुर्लभ वस्तु, कभी सौभाग्य से कभी दिखी हो कोई चिंतामणि। और कहाँ से मिल जाता है? गोलियां में बच्चे खेलते हैं वो कंचे, और सोना महंगा है, मिल जाता है। तो यह यहाँ 3 बताए गए यहाँ पर, चिंतामणि, कांच और सोना। चिंतामणि का तुलना की गई है भक्ति से, कांच की तुलना की गई है भोग से, स्वर्ग आदि भोग, और सोने की तुलना की गई है मुक्ति से, है ना? टीका में कह रहे हैं, जैसे भी कहा इन्होंने कि भगवान वो प्रेम भक्ति देते नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं यदि नहीं देते हैं तो नारद जी भक्तों को प्रेम भक्ति किसे प्राप्त हो गई? नारद जी से भक्त हैं, सुखदेव जी हैं, नारद जी हैं, इन्हें भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? नहीं देते हैं तो फिर प्राप्त कैसे हो गई? इन्हें प्राप्त हो गई। तब कह रहे हैं इसके लिए श्लोक कहा जा रहा है, स्वर्ग आदि में भोग सुलभ है। स्वर्ग महाजन, स्वर्ग लोग, महालोग, जन तप सत्य, नीचे जो 2 स्वर्ग, एक बिल स्वर्ग में जो नीचे स्वर्ग मतलब क्यों बोलते हैं? भोग है ना? जो स्वर्ग है बिल स्वर्ग और ऊपर जो स्वर्ग हैं, इन स्वर्गों में परम भोग है। स्वर्ग में भोग, खूब भोग मिल जाता है, सुलभ है। स्वर्ग शब्द से किसे लेंगे यहाँ पर? भोग विषय, मतलब वो भी स्वर्ग चाहता है, मतलब स्वर्ग मतलब क्या? भोग विषय है, नंदन कानन है, और अमृत, सोमरस पान करना, अप्सराएं, सब कुछ वहां भोग ही भोग है ना। अब शब्द है स्वर्ग आदि। आदि शब्द कहने से भू से ले भूलोग, भुवलोग, स्वर्ग लोग, या ऊपर से ब्रह्मा जी का लोग तक। आदि कहने से दो स्वर्ग है, भू स्वर्ग और बिल स्वर्ग। भू स्वर्ग मतलब ये संसार है, ऊपर का स्वर्ग है, और बिल स्वर्ग नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, जो साथ में ये भी स्वर्ग है। स्वर्ग क्यों बोला इनको? बहुत भोग है नीचे। जो हम नीचे बढ़ेंगे भोग बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका इत्यादि, ये भूगोल में नीचे की तरफ पड़ते हैं, इसलिए भोग बढ़ता ही जाएगा नीचे की तरफ। इसलिए यहाँ पर भोग अत्यंत अधिक परिमाण मात्रा में होता है। टाइम का ही मैटर है बस। भोग बहुत होता है। तो जिन्हें जो नीचे हैं भूलोक में, अतल, वितल, सुतल, ये बहुत भोग है इधर, इसलिए स्वर्ग बोलते हैं इनको। भोग परिमाण भोग करते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं, तो आदि कहने से स्वर्ग आदि है, स्वर्ग कहने से 2 स्वर्ग, भू स्वर्ग और बिल, 7 पाताल है, ये स्वर्ग है। ये ऊपर के दिव्य स्वर्ग है, या महलोक इत्यादि ग्रहण करना होगा। यहाँ जो सुख है भोग प्राप्त भोग है। यहाँ तक कि जो मुमुक्षु व्यक्ति होते हैं, मुक्तिकामी होते हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ है क्या है? मोक्ष। जो मुक्ति चाहते हैं, ज्ञानी लोग चाहते जरूर हैं, उनको भी सहज पर मुक्ति प्राप्त नहीं होती है ना। वो मुक्ति 2 बातें आई। तो अभी दृष्टांत दे रहे हैं, स्वर्ग आदि जो भोग हैं वो उनकी तुलना किसी के कांच से। कांच की गोलियां होती हैं, कांच की गोले खेलते हैं, कांच कंचे। और जो मोक्ष है उसकी तुलना की गई है स्वर्ण, सोने से, घातक से। और प्रेम भक्ति तुलना की गई है चिंतामणि के समान। जैसे कांच की तुलना में
कांच की तुलना में सोना दुर्लभ है। कांच तो कहीं जाओ बाजार में 1 रुपये 4-5 मिल जाएंगे, कहते हैं 1 रुपये 4-5 मिल तो महंगा महंगा होता हो, मिल जाते हैं। और सोना 40,000 रुपया तोला, तोला है 1.5 लाख तोला। वो तोला कितना होता है? इतना सा होता है 10 ग्राम। तो कांच से अधिक दुर्लभ क्या है? सोना। कांच तो हर कोई ले लेता है और सोना हर कोई लेगा, दुर्लभ है ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो दुर्लभ होने पर भी सुलभ तो है। यदि पैसे तुम्हारे पास में है तो सोना ले सकते हो, पैसा पास में है तो सोना ले सकते हो, कोई तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, पैसा है तो ले सकते हो। अब तो कहां से दुर्लभ क्या है? सोना। तो भोग बहुत सुलभ है, भोग बहुत सुलभ है, आसानी मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना, बस हो गया। 16 शुक्रवार करो, 16 मंगलवार करो, 17 मंगलवार देखा तुम्हारे घर में सुख संपत्ति घर आवे आ जाए, देखा गया है, तुरंत फल तुरंत मिल जाता है ना। परंतु मुक्ति जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत पापड़ मिलने पड़ेंगे, परंतु सुलभ है। ज्ञानतः सुलभ मुक्ति भुक्ति यज्ञ आदि पुण्यतः सायं साधन सहस्रे हरिभक्ति दुर्लभ। ज्ञानतः सुलभ मुक्ति, मुक्ति दुर्लभ जरूर है, परंतु मुक्ति दुर्लभ क्यों है? विषय भोग की अपेक्षा दुर्लभ है, परंतु सुलभ है। कैसे? ज्ञानतः। यदि सोना बहुत दुर्लभ जरूर है, यदि आपके पास पॉकेट में पैसे हैं, सुलभ है, जाओ जाकर खरीद जाओ, क्या समस्या क्या है? दुकान तो है, दुकान तो बाजार में है, पैसे हमारे पास नहीं है। उसी पर मुक्ति सुलभ है ज्ञान से, और भुक्ति सुलभ है यज्ञ आदि कर्मों से। यज्ञ आदि से मुक्ति सुलभ, भोग भुक्ति सुलभ है। स्वर्ग चाहिए तो मिल जाएगा, 100 अश्वमेध कर लो, स्वर्ग जाओ, पहुंच जाओ, कोई चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। अब यज्ञ के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, यज्ञ और क्या करना है? यज्ञ तो करना है ना, तो मुश्किल क्या है? कर सकते हो, मुश्किल है क्या? कर सकते हो, क्या लोगों ने किया। परंतु उससे दुर्लभ है चिंतामणि। सुना ही है चिंतामणि जगत में होती है, देखी किसी ने? उसको प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, दिखती ही नहीं है कहां पे चिंतामणि, कैसे प्राप्त कर लोगे? उसी प्रकार से बता रहे हैं, भोग तो मिल जाता है, मुक्ति मिल जाएगी ज्ञान से, परंतु जब भक्ति, तो भक्ति क्यों नहीं मिलेगी? जेब में पैसा है, आप सोना भी ले सकते हो, परंतु यदि आपके पास में पैसे का अंबार लगा हुआ है, ज्ञान का अंबार लगा हुआ है, तो भी आप भक्ति नहीं ले सकते हो। क्यों? सायं साधन सहस्रे भक्ति भारी भक्ति दुर्लभ। क्योंकि भुक्ति और मुक्ति साधन के अधीन है, साधन कर ले मिल जाएगा। अब भक्ति की बात आती है, साधन सहस्रे, हजारों साधन करने के बाद भी हरि भक्ति दुर्लभ। अब क्या करो बताओ? फिर पैसा, हीरे जवाहरात भी आपको, हीरे भी आपके पास में है, पैसा तो ले सकते हो, हीरे कीमती होते हैं ना, ले सकते हो, परंतु चिंतामणि कहां से लोगे? कहां से लाओगे चिंतामणि को? पैसे होने पर क्या कर लोगे? उसी प्रकार से बताया, साधन के द्वारा भोग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जब भक्ति बात है, बोलते साधन से मिलेगा ही नहीं। चिंतामणि कैसे मिलती है? रुपये से मिलती है ना, रुपये से नहीं मिलती, तो क्या करोगे? तो तुम्हारा है क्या? हमारे पास क्या 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 हो, क्या आदि से क्या रुपया? बस हो गया, चिंतामणि रुपये से मिलेगी नहीं, अब क्या कर लोगे? क्या कर सकते हो? वही कह रहे हैं, भक्ति हजारों साधन से भी नहीं मिलेगी, दुर्लभ है, बस खत्म। हमारे हाथ में क्या है? व्यक्ति के हाथ में पैसे फेंकना है ना, पैसे फेंको, तमाशा देखो। हमारे हाथ में साधन ही तो है, साधन कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो? भूखे रह सकते हो, नंगे रह सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो, सिर्फ सुखा सकते हो, उल्टे लटक सकते हो,
ये कर सकते हो ना, कुछ भी कर लो, बस साधन तो रहा ही नहीं, आप क्या कर लोगे। इसीलिए समस्या यही है कि चिंतामणि को प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, ये भी देखने को भी नहीं मिलती है। तात्पर्य यही है, कांच के समान स्वर्ग आदि भोग सभी को सब प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी चेष्टा किया, थोड़े पैसे खर्च किया, यज्ञ आदि कर दिए, भोग मिल गया। उसकी अपेक्षा मुक्ति दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ है। एक होता है दुर्लभ, एक होता है असंभव। एक दुर्लभ मतलब मिल जाएगी कठिनता से, एक होता है अति दुर्लभ या असंभव। कोई कहीं भी ऐसा आज हमें नहीं पढ़ा, कहीं ये लिखा हुआ हो साधन से भक्ति मिल जाती, कहीं भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ क्या है? साधन मिलता है प्रसाद में, ये भी लिखा हुआ है कृपा प्लस साधन। साधन से नहीं मिलेगी, मतलब मुक्ति के लिए कृपा नहीं चाहिए, साधन ही चाहिए। मुक्ति के लिए कोई कृपा नहीं चाहिए, साधन से मिल जाएगा। समझेगे नहीं? भक्ति बात आएगी, साधन तो करना ही पड़ेगा। और साधन के साथ एक चीज और चाहिए, जो साधन का ही प्राण है। साधन का प्राण क्या है? कृपा। प्राण क्यों कह रहे हैं? साधन को जो साधन बनाएगा, कौन बनाएगा? कृपा। कृपा हुई, साधन साधन है। कृपा नहीं हुई, साधन साधन भी नहीं है, वो साधन ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, यही कारण है हम बता रहे हैं भुक्ति मुक्ति। क्यों? इसलिए प्रेम भक्ति तुलना किसी की गई? चिंतामणि से की गई है। क्योंकि भुक्ति मुक्ति यदि किसी हृदय में गंध भी है, किसकी? भुक्ति की या मुक्ति की, लेस मात्र भी भोग की कामना है, लेस मात्र भी गंध भी है। गंध किसे कहते हैं? जैसे चूहा घर में मर गया, चूहा, और चूहा बाहर फेंक दिया हमने, चूहा 100% बाहर, 100% फेंक दिया, फुल फेंक दिया उसको, एक टुकड़ा है पड़ा हुआ नहीं है, परंतु अब गंध तो रहती है ना। जैसे कहते हैं गंध रहना। अगरबत्ती जल रही थी, मैंने कहा अगरबत्ती पूरी तरह से बाहर निकाल दो, पूरी तरह से निकाल दो, 100% निकाल दो, 100%। वो बाहर रखा गया उसको। मैंने कहा मैं 100% कहा था, तो ये बाहर रखी नहीं क्या? देखो बाहर रखी हुई, वहां लगी हुई, दीवार में लगी हुई है। तो फिर क्या हो रहा है? ये इसमें 100% तो हो गया, 100% ऊपर भी एक पॉइंट और, वह क्या है? आत्यंतिक। क्या आत्यंतिक कहते हैं? फिर पूर्ण, फिर आत्यंतिक कहते हैं ना, पूर्ण होता है उसके फिर एक चीज और क्या है? आत्यंतिक। एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्राय की, पूर्णा, आत्यंतिकी। एक देश वर्तनी मतलब होता है 100 में से 25%। एक देश बहुदेश वर्तनी मतलब 60% है ना। प्राय के मतलब तो 90% के आसपास। पूर्णा मतलब 100%। आत्यंतिक के मैंने 100 से भी ऊपर, बस 100 से ऊपर। तो चूहा पूरा घर से बाहर निकल गया, पूरा 100% बाहर निकल गया, तो अभी स्मेल बची, उसे कहते हैं आत्यंतिकी। मतलब वहां से अब वापस की संभावना ही नहीं है। जब सुगंध दुर्गंध बिल्कुल चली जाएगी, चूहा भी चला गया, अब समझो अब आत्यंतिक कहते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं, हृदय में भुक्ति की कामना तो बहुत दूर की बात है, मुक्ति कामना बहुत दूर की बात है, कामना की गंध भी रही, कामना की गंध भी रही, तो प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। बस इसलिए दुर्लभ है। समझे कि नहीं? भुक्ति सुलभ क्यों है? एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में मतलब स्थिति बात है, भक्ति में क्या क्या विचार है? भक्ति में विचार है मन एकाग्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकाग्र, है कि नहीं? और भोग में मन एकाग्र नहीं, भोग वो तो यज्ञ किया ही जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? वो किया जा रहा है, वो भोग प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। मुक्ति क्यों की जा रही है? वही भोग के लिए की जा रही है, मुझे सुख प्राप्त होगा। मुक्ति वाले क्या होता है? मुझे सुख प्राप्त होगा, ये तो
सीधा रही ना। और भक्ति में क्या है, दोनों दोनों बाधक है। अब मतलब ये हुआ भुक्ति में और मुक्ति में महत्व शरीर का है। हम शरीर को भस्म कर सकते हैं, मन को मैं अपने अब भस्म कर ले शरीर को, मैं द्वार बंद कर लिया, 3 दिन तक मैं घर में रह सकता हूं, बिना खाई पिए रह सकता हूं। अब मन को भस्म कर लो। और भक्ति में मैं कहता ना, भक्ति में युद्ध किससे है, मन से है। और भोग और मुक्ति में युद्ध किससे है, शरीर से। समझेगे नहीं। भुक्ति मुक्ति के साथ ज्ञान योग और कर्म में युद्ध किससे है, ये इंद्रियों से है, शरीर से। बस तपाओ हो गया। अब समस्या क्या है, भक्ति में युद्ध किससे है, मन से। और मन से युद्ध करना आसान नहीं, इसलिए दुर्लभ है। लेस मात्र भी यदि, क्योंकि जो मुक्ति के लिए चेष्टा कर रहा है वो तो कामना को लेकर ही कर रहा है ना। वो कामना को लेकर ही कर रहा है। यज्ञ कर रहा है वो कामना लेकर ही कर रहा है। और भक्ति में ये चाहे भुक्ति कामना मुक्ति का कामना बहुत दूर की बात है, उसका स्मेल भी नहीं होनी चाहिए। स्मेल भी यदि रह जाती बता रहे हैं तो प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्ति दुर्लभ है। और ये कामना दूर कैसे होगी, अपनी चेष्टा से नहीं होगी। यदि कामना अपनी सोचो ना, आज हम भजन कर रहे हैं, हमारी समस्या क्या, हमारी समस्या क्या है, ये समस्या है ना। तो समस्या आ रही है, ये समस्या है ना। हम नहीं चाहते कि हमारी ये कामना निकल जाए, चाहते ना कामना निकल जाए, निकल पा रही क्या? इच्छा होती है ना, आज से मोबाइल नहीं देखूंगा, फेसबुक नहीं देखूंगा, आज से गूगल आज नहीं देखूंगा, और क्या क्या होता हो, इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, यूट्यूब। मना करते करते जैसी माला दृष्टि की फोन में, बायां हाथ फोन ले लिया, देखूं तो क्या समझ, टाइम देखता हूं। जब टाइम क्लिक किया, बस हो गया, 2 घंटे गए, है कि नहीं? ये कह रहे हैं यहां पर, बड़ी समस्या है। तो प्रेम भक्ति बस तो सिद्ध हो गया, मतलब कि भक्ति हमारे बस में नहीं है, मुक्ति हमारे बस में है, सिद्धि हमारे बस में है, भोग हमारे बस में है, ना भक्ति हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति किस बस में है? कृपा के बस में है। और कृपा के लिए क्या चाहिए? नाक नीची। क्या चाहिए? नाक नीची। और नाक नीचे हम कर नहीं सकते हैं। अपने आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं, लेकिन झुका सकते नहीं। ये हमारी स्थिति है। ऐसा क्या ना विश्वनाथ जी? सोचो, बस इतना करना है, नाक नीची करनी बस हो गया। तो बोले तो चाइनीज तो अच्छे हैं, फिर नाक नीची रहती है। जापानीज चाइनीज है ना, ऐसे रहती है। इतना करना बस, सिर झुक जाए, हमें सिर झुकाना आ जाए और नाक नीचे करने आ जाए, बस वो हो जाएगा। फिर जो हम अपने चेष्टा से नहीं कर पा रहे हैं, वो कामना अपने आप हो जाएगी। क्यों? जहां सिर झुका गुरु वैष्णव में, मतलब अभी पसंद है, यदि हम सिर झुका दें, क्यों निकाला उसको? कौन पूछ गए? दिखाई नहीं पड़ कहा, कितना खाएंगे? ये देखो कितना खा लेंगे सुबह? मैं भोग कितना खा लेंगे बताओ? कितना खा सकते हैं हम? बाकी बोलो ना, लास्ट में पॉइंट। हाँ, अब कोई प्रश्न करते हैं, प्रभु जी यदि हम नाक नीची करते हैं, वैष्णव को आगे सिर झुकाते हैं, तो फिर ये प्रेम भक्ति आएगी कैसे? प्रश्न उठता है ना। हम नाक नीची कर ली, झुक गए, सम्मान भी दिया, उनके चरणों में चले गए। अब प्रश्न उठता है तो क्या हमारा फिर ये कामना कैसे निकल जाएंगी?
क्या हमें कोई घुट्टी पिलाएंगे वो? इसी पे हाथ रख देंगे, हाथ रख देंगे? हैं क्या? क्योंकि उस समय क्या होगा, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। नहीं हुआ। वैष्णव आवेदने जैसे हमारी नाक नीचे होगी तो झुकेगा वैष्णव, उनके हृदय द्रवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रवित। जैसे में हृदय द्रवित हुआ, एक्शन कौन लेगा? भगवान। हमारा उद्देश्य क्या है? वैष्णव हृदय द्रवित करना है बस। जहां द्रवित हुआ, मन से एक बार निकल गया, उनके मन निकल गया, प्रभु थोड़ा इसको देख लेना, थोड़ा इसको देख लेना, बस। भगवान तो करेंगे, भगवान ही करेंगे, तो भगवान ही करेंगे। पर वैष्णवेर आवेदन, जब हमें कृपा करने के बारे आएगा ना, भगवान हमको नहीं देखेंगे, भगवान किसको देखेंगे? हैं? फिर कंपनी में यदि मालिक को नौकरी देता है तो देखता किसको है? वो उसको नहीं देखता, वो मैनेजर को। मैनेजर क्या बोल रहा है? मैनेजर क्या बोला है विषय में? मैनेजर इंटरव्यू लिया नहीं लिया, ये पूछेगा ना। थोड़ी तू पूछेगा भाई तो वो क्या पूछेगा? क्या किस बात करेगा वो? मैनेजर से बात करेगा। तो भगवान हमें देखेंगे भी नहीं, सीधा वो किसको देखेंगे? गुरु वैष्णव को, कि इसकी क्या राय है। हाँ ठीक है, सिला दिया तो ठीक है, इतना ही कर, हम इतना ही कर रहे। और वैष्णव हृदय द्रवित कब होता है? बस दो चीज से, नाक नीचे नाक नीचे, सिर नीचा, बस। और नाक नीचे सिर नीचा, यही हम नहीं कर सकते। और याग ज्ञान योग मार्ग में सिर तो ऊंचा रखना है। ज्ञान मार्ग में क्या? सिर ऊंचा, अहम ब्रह्मास्मि। और कर्म मार्ग में सिर ऊंचा ही होना चाहिए, नीचा नहीं। मैं यही करने वाला हूँ। और भक्ति में उल्टा है, भक्ति में दोनों नीचा। इधर नीचा हमने सिर नाक झुका ली, नाक रगड़ना शुरू कर रहा, नाक रगड़ना आ गया चरणों में उनके, और सिर झुकाना आ गया, तो बस जो काम हम अपनी चेष्टा से नहीं कर पा रहे ना, चुटकी बजा में काम हो जाएगा। परंतु ये नाक रगड़ने, नाक नीचे करने में हमको कितने जन्म लगे। नाक इतनी ऊंची हो चुकी है, हिमालय की तरह। हमारे नाक है ना, हिमालय है ना, सुमेरु को ऐसे ऊंची वेला है ना। पंजाबी लोग है ना, पंजाबी लोग है कि नहीं? बड़ी समस्या है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, समस्त जो कामनाएं हैं परित्याग करने से, जब हम सब कामनाएं परित्याग कर देते हैं, उस समय भगवान की कृपा वशतः कभी कभी किसी को ये जो प्रेम भक्ति चिंतामणि तुल्य है मिल जाती है। सबको नहीं मिलेगी ये। कांच सर्वत्र मिल जाएगा, सोना दुर्लभ है तो भी पैसा है तो मिल जाएगा। और चिंतामणि कहां खोजोगे? गई दो ब्रीफकेस से ले गए, बड़े वाले ब्रीफ भर के नोटों के, पहुंच गए ज्वेलर के पास, भैया चिंतामणि दिखाओ। वो नहीं है, वो हमने नहीं देखी है। खोज लिए, पर जीवन निकला खोज तो चिंतामणि पैसा लेकर एक गाड़ी में, ट्रक में पैसे लाद के ले जा रहे हैं, ट्रक में मिल जाएगा। इसीलिए क्या किया? भोग की तुलना किसी की गई है? कांच से। मुख की तुलना सोने से, और भक्ति तुलना चिंता में। और घड़ी कहाँ है? एक श्लोक हो जाएगा। अतएव कदाचिदेव कस्मैचित् तदेकार्थि स्पृहावते ताम दद्यात् भगवान भक्तिम लोक बाह्याय धीमते। कदाचिदेव कस्मैचित्, कदाचित कस्मैचित्, कदाचित मतलब कभी, कस्मै किसी को, क्या? कभी किसी को, मतलब सबको, सब समय। दो चीजें होती है ना, कभी और कोई। मैं एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ये मंत्र याद रखोगे कभी। थोड़ा यहाँ बैठ जाओ, पीछे माती ढक गई है।
एक मंत्र याद रखो, जीवन में कभी तुम्हें कष्ट नहीं होगा, आने पर भी तुम्हें हार्ट कैसे हो गया, हार्ट अटैक नहीं होगा। क्या? कदाचित, कभी भी, कस्मैचित, किसी के द्वारा है, और कभी भी, किसी के द्वारा, और कहीं भी, और कुछ भी हो, वही को है ना, हो सकता है। यदि समझे तो कभी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। अरे हम उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और इस समय सुबह उसने ऐसा किया, इस समय किया, और यहां पर, ठीक है, यहां पर तो उनका कहीं पर भी, और ऐसा कर दिया, और कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तैयार रहो। तो ये तैयार रहोगे इन चार चीज सामना करने के लिए, कभी विचलित नहीं होगे। माला में कभी इतनी बाधा नहीं आएगी। कुछ भी आए तुम भजन को छूटेगा नहीं। और ये चार चीजों सामना करने तैयार नहीं रहे ना, तो ये बोलोगे उसने ऐसा कर दिया, ऐसी आसान नहीं थी, उन्हें मेरे हृदय तोड़ दिया। बोला हृदय में चोट पहुंच जाती है कि नहीं? तो चार चीज आता, क्या? किसी के द्वारा भी, कहीं पर भी, किसी भी समय, और कुछ भी हो सकता है। ये कहने यहाँ पर कदाचिदेव कस्मैचिदेक आर्तिस्पृहावते ताम दद्यात् भगवान भक्ति लोक बाह्याय धीमते। अतः जो प्रेम भक्ति है कदाचित मिलती है, कस्मैचित, कदाचित मतलब कभी, रोज मिलती है, कभी। कस्मै सबको नहीं, कस्मैचित किसी को, किसको मिलती है, परंतु शब्द एक अर्थ स्प्रिया, जिसकी स्प्रिया एक अर्थ में हो, अर्थ में काम, जिसके अंदर क्यों एक ही कामना, स्प्रिया एक ही स्प्रिया हो। क्या स्प्रिया, क्या स्प्रिया हो? प्रेम भक्ति की स्प्रिया, एक ही स्प्रिया, इसमें कामना, एक ही कामना हृदय में बैठी हुई है। अगर एकार्थ स्प्रियावते, एक अर्थ क्यों, एक ही क्या कामना हो? मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, बस। ताम दद्यात् भगवान भक्तिम, भगवान उसको दद्यात्, भगवान उसको भक्ति प्रदान कर देते हैं। कैसा? और वो व्यक्ति कैसा होगा? धीमते, बुद्धिमान, लोक बाह्याय। वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति होगा लोक व्यवहार से अतीत होगा। वो जिसकी अंदर कामना होगी प्रेम भक्ति की, वो लोक व्यवहार से अतीत होगा। लोक व्यवहार मतलब क्या हो गया? सबके मन की बात सुन रहा है। जगत में यदि तुम्हें जगत में कौन व्यक्ति सफल हो सकता है? जो लोक व्यवहार में जितना निपुण है उतना सफल है। मीठी बात बोल सके, सबके हाँ में हाँ मिला सके, सबके अनुकूल चल सके, और जगत में चल सकता है। यदि ऐसा नहीं होगा, संसार में ऐसा है कि गृहस्थ में चल सकता, नहीं तो नहीं चले। मैं कह रहे हैं यहाँ पर वो कैसा होगा? लोक बाह्याय, मतलब इस जगत के व्यवहार से बाहर, जो जगत में व्यवहार है इससे बाहर होगा व्यक्ति। और वही होगा धीमते, धी मने बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है, वही महान है। ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में जो लोक व्यवहार से ऊपर उठ चुका है, उसे किसी को मतलब नहीं, उसका लक्ष्य की ओर प्रेम भक्ति है। उस मार्ग में आते हुए जो उसमें बाधा पहुंचाएगा उसको परित्याग करेगा। कोई भी क्यों नहीं हो, जाके प्रिय ना राम वेदे ही तजुहु ताहे कोटि वैरिशम यद्यपि परम से नहीं है ना। ने जिसके राम और वेदे ही सीता जी प्रिय नहीं है उसको परित्याग करो। कैसे? कोटि वैरिशम, यद्यपि हमारा बहुत स्नेह है, माता जी हैं, पिताजी हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति हमारा है, यदि राम और वैदेही से विमुख है तो कैसे परित्याग करो? मानो
करोड़ों शत्रु मिलकर के एक में आ गए हैं। एक शत्रु नहीं, करोड़ों शत्रु मिलकर के एक बॉडी में आ गए हैं। ये मेरा बाप है, मेरे बाप है, ये मेरे करोड़ों शत्रु मिलकर के मेरे बाप के रूप में आया। क्या करना पड़ेगा? तो इसे कहते हैं लोक बाह्य जाए। अब क्या करें? नहीं ठीक है, चलो अभी इसे बिगड़ जाए, बिगाड़ लेंगे तो कोई समस्या भविष्य में आ सकती है। बाद में कौन देखेगा? मठ वालों निकाल दिया तो कम से कम गृहस्थी तो देख ले बेचारा कम से कम है भाई, समझेगा नहीं? ये जो भावना है तो हम लोग व्यवहार दोनों काम नहीं होगा। हम लोग व्यवहार भी करेंगे और भक्ति भी होगी, नहीं होगा। दोनों एक में दो तलवारें नहीं रहती। या तो वहां के भगवान ही रहेंगे या लोग ही रहेंगे, दोनों होगा। हमारा भगवान के प्रति हमारे आसक्ति हो और जगत के प्रति भी होगा। हम क्या बोला? निरपेक्ष ना हो धर्म रक्षण न जाए। धर्म में भक्ति की रक्षा करनी हो तो निरपेक्ष होना पड़ेगा। जो निरपेक्ष नहीं हो भक्ति रक्षा कर ही नहीं सकता। निरपेक्ष मीन्स जो भक्ति बाधक है त्याग, तलाक क्यों चला है? तलाक, निकलो घर से, निकलो। तो क्या करे? पिताजी है, कैसे त्यागे? पति है कि पति खाएगा तो निकाल, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं हो लोग व्यवहार जैसे हम नहीं चलेगा। तो ग्रस्त लोग आते हैं, वो भी हमसे लोग व्यवहार करते हैं, तो वो भी हमें नहीं करते। तुम मत करो। लोग व्यवहारी है, ये तुम इसलिए कर रहे हो। नहीं ये जीव दया, ये हम लोग व्यवहार नहीं करेंगे, फिर इसका मन खा जाएगा, भक्ति नहीं करेगी, ये चला जाएगा, मठ में जाएगा। तो ठीक है, यदि हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, उसका मन रख रहे हैं क्योंकि इसलिए कि भक्ति में आगे बढ़ जाए, तो ठीक है। तुम इसलिए कर रहे हो कि यदि मैं बात करना मन करता है, फिर ये अगले एक साल में नया वर्जन आ रहा है किसका? मोबाइल का, वो कैसा आएगा फिर? है केवल भक्ति कि मैं गृहस्थ व्यक्ति आया, इससे मीठी ढंग से बात करूंगा तो 12 वर्ष में आएगा, तो धीरे धीरे से उत्थान होगा। यदि उस उद्देश्य के उसका कल्याण है तो कोई समस्या नहीं, व्यवहार रखो। परंतु यदि उसमें अपना स्वार्थ आ गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो एक दिन वास्तव में उसके पास चले जाओगे, मन वहां चले जाएगा, उसकी वो है ना, है कि नहीं था? हाँ, तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, ये अभी श्लोक बता रहे हैं, भगवान कभी कभी किसी को प्रेम भक्ति प्रदान। प्रश्न क्या जगह था? यदि दुर्लभ है तो नारद जी को भक्ति प्राप्त हो गई, ये प्रश्न था। वो प्रश्न तो कल का प्रश्न था, तो बाद में है ना। आज नया प्रश्न जगह है, यदि हरि भक्ति सुदुर्लभ है तो भगवान देते नहीं है, तो नारद जी को, सुखदेव जी को, ऐसे महापुरुष के भक्ति को प्रेम भक्ति कैसे प्रदान कर दी? उसका उत्तर ये श्लोक है। क्या है? कदाचित कस्मिचित। हाँ, तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने के प्रेम भक्ति के लिए, जिनकी एक ही प्रिया है, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए मेरे को, और उस प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया? समस्त सुखों को विष बमन की भांति त्याग दिया। विष है ना, दूध रखा था सफेद और घुंड मारा वो, और वो था वो वाइट वो नहीं वो फिनाइल था। वो क्या करो? डाल दो मुंह पर, डालते ही उल्टी कर दो उसको। एक सेकंड लगा हो गया, खुला करोगे से क्या? करो नहीं, जैसे मुंह पड़ा, पड़ते ही अभी जैसे प्रवेश किया था, छू कर दो उसको। और छू नहीं करोगे, आतंकिक रूप में पानी में दबा कुल्ला कर बैठोगे। करोगे नहीं करोगे? उसी प्रकार से बता रहे हैं, जितने विशेष सुख है, कैसे बमन मने उल्टी कर दे। कैसे उल्टी करेगा? विशेष विष सुख की, विष बमन। गलती मुख में यदि विष चला गया हमारे,
दूध ही मुंह में डाल दिया, दूध सड़ा हुआ था, है वो खीर मुंह में डाली और सड़ी हुई थी खीर। हम मुंह डालते हैं, थूकते हैं, उसको थूकते हैं ना। उसी भांति जिसने सब प्रकार के जागृत सुखों को बीज बमन के भांति त्याग दिया है, किसके लिए? प्रेम भक्ति के लिए त्याग दिया। ऐसे लोक व्यवहार से अतीत, और ऐसे व्यक्ति कौन होगा? लोक व्यवहार से अतीत होगा वो। और ऐसे लोग जो ऐसे महान व्यक्ति है, उसको भगवान प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं। चलो शुक्राय मंशा कल्पतरु। लेट हो गया क्या? श्लोक नंबर 233 क्या? नहीं करना। सिर क्यों झुकाएंगे हम लोग? हम कुछ सामान्य लोग क्या हैं? सिर कहाँ झुका? सिर नहीं झुक रहा वो। सिर कहाँ झुका है तुम? तो सिर झुक गया, उठेगा अंदर वाला। एक काम करो, सिर में ना भार बांध ले 10 के एक मन का, वैसे यहाँ लटका ले, झुक जाएगा। वो पंजाबी पूछा था ना उसने माला के लिए। क्या?